हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। एक बेसिकली आरसी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा एंड विल गो थ्रू हाउ आई इंटरप्रेट डिफरेंट सेंटेंसेस, हाउ आई थिंक अबाउट देम एंड मैं क्वेश्चंस में बेसिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करता हूँ। इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू दिस एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट। इट्स कंप्लीटली फ्री, नो साइन अप और एनीथिंग लाइक दैट रिक्वायर्ड। इसको डाउनलोड कर लो। ओके, टाइम स्टैम्प्स लगाए हुए हैं, सो यू विल फाइंड इट ईजियर टू नेविगेट। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से प्लीज मैनेज कर लेना। Let's jump right in. Okay. In recent years, teachers of introductory courses in Asian American studies have been facing a dilemma non existent a few decades ago, when hardly any texts in that field were available. Today, excellent anthologies and other introductory texts exist, and books on individual Asian American nationality groups and on general issues important for Asian Americans are published almost weekly. Even professors who are experts in the field find it difficult to decide which of these to assign to students. Non experts who teach in related areas and are looking for writings for and by Asian American to include in survey courses are in an even worse position. ऑल राइट, ये पैराग्राफ बेसिकली किस चीज के बारे में है? ये पैराग्राफ हमको ये बताता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अबाउट एशियन अमेरिकन स्टडीज दैट वी गैदर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। ये हमको ये भी बताता है कि एशियन अमेरिकन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में इट हैज टू डू समथिंग विद टीचर्स जो कि ये चीज पढ़ाते हैं। एंड देन हमको ये भी पता चलता है कि ये टीचर्स बेसिकली एक डिलेमा में है, सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम में है, और ये प्रॉब्लम कुछ डेकेड्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज की डेट में बहुत सारे एंथोलॉजीज, अगर एंथोलॉजीज का मतलब समझ नहीं आ रहा है ना, देन आगे देखो वो कहता है टुडे एक्सीलेंट एंथोलॉजीज एंड अदर इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट एग्जिस्ट। सो बेसिकली एंथोलॉजीज मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट के जैसे ही ऑन एशियन अमेरिकन्स। ठीक है, तो हमको ये पता चलता है कि आज की डेट में बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं इस टॉपिक पे, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि ये जो डिलेमा है ये वाला, ठीक है, ये डिलेमा ये है कि बिकॉज अब बहुत ज्यादा टेक्स्ट अवेलेबल हैं इस टॉपिक पे, तो इवन प्रोफेसर्स जो कि फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, या फिर मतलब वो डिसाइड करने में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि इन टेक्स्ट में से कौन सा अच्छा होगा और कौन सा असाइन करना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद वो बोलता है कि जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं उनकी सिचुएशन तो इन लोगों से भी खराब है। फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली इसी के बारे में था। लेट्स सी आगे क्या कहता है वो। A complicating factor has been the continuing lack of specialized one-volume reference works on Asian Americans, such as biographical dictionaries or desktop encyclopedias. Such works would enable students taking Asian American studies courses and professors in related fields to look up basic information on Asian American individuals, institutions, history, and culture without having to wade through mountains of primary source material. Awesome. In addition, given such works, Asian American studies professors might feel freer to include more challenging Asian American material in their introductory reading lists, since good reference works allow students to acquire on their own the background information necessary to interpret difficult or unfamiliar material. Awesome. तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ वाज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अस टू द डिलेमा जो टीचर्स फेस कर रहे हैं जो एशियन अमेरिकन स्टडीज को पढ़ाते हैं या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को जो उनके एडजेसेंट हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ डील करता है ये बताने में कि ये जो डिलेमा है ये क्यों है। तो फर्स्ट पैराग्राफ बताता है डिलेमा है क्या, और सेकंड पैराग्राफ बताता है ये डिलेमा क्यों है। तो ऑथर स्टार्ट करता है ऐसे कि अ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हैज बीन द कंटिन्यूइंग लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड वन वॉल्यूम रेफरेंस वर्क्स। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक सिंगल कंपेंडियम बेसिकली मिल जाए, उस टाइप का कुछ मिल जाए जो बहुत सारी चीजों को ना एक जगह पे बता दे। ठीक है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गई। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि इंसाइक्लोपीडियाज में कंडेंस्ड होते हैं, लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ देखना है वहां पे आप इजिली इंसाइक्लोपीडिया खोल सकते हो और उसमें ब्राउज कर सकते हो। विकिपीडिया भी बेसिकली एक ऐसी ही इंसाइक्लोपीडिया ही है, तो कितना आसान हो जाता है कोई भी चीज ढूंढना वहां पे। वही पॉइंट यहाँ पे ऑथर मार रहा है। ठीक है, अब वो ये भी बताता है कि इससे होगा क्या अगर ऐसी एक बुक होती। तो वो बोलता है सच वर्क्स वुड एनेबल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स टू लुक अप बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरीके से आप विकिपीडिया को यूज करते हो, एग्जैक्टली लाइक दैट। और वो ये भी बताता है कि हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो विदाउट हैविंग टू सिफ्ट थ्रू माउंटेन्स ऑफ प्राइमरी सोर्स मटेरियल। प्राइमरी सोर्स मटेरियल क्या होता है? प्राइमरी सोर्स मटेरियल इस टाइप का होगा। लेट्स से आपने कोई टॉपिक उठाया, आपको जानना है कि इस टॉपिक पे मेजर व्यूज जो चल रहे हैं आजकल वो क्या चल रहे हैं। अब अगर आपके पास एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें वो टॉपिक समराइज्ड है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, राइट, कि आप वहां पे जाओ, आपने टॉपिक देखा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल गई। क्या उसकी हिस्ट्री
थी, क्या उसके प्रेवलेंट व्यूज चल रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सीज थी, स्टफ लाइक दैट। अब ये लेकिन एक कंपाइलेशन है, राइट? अगर आपके पास ये इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती तो आप क्या करते? तो आप फिर गूगल पे जाते, ठीक है, आप गूगल करते, गूगल आपको बहुत सारी लिस्ट देता ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड, उसमें से फिर आपको ढूंढना पड़ता कि ओके इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ऐसी न्यूज आई थी, देन यू वुड बेसिकली ट्राई पीसिंग थिंग्स टुगेदर, ठीक है? सो दैट काइंड ऑफ स्टफ जहां पे आप बिल्कुल ओरिजिनल मटेरियल जो कि पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग दिस, उससे बेसिकली उसको पढ़ के, उसको समझ के, उससे इन्फेरेंसेस ड्रॉ करके चीजें कंपाइल करते हैं, वो मतलब है प्राइमरी सोर्स मटेरियल का ना। ऑब्वियसली प्राइमरी सोर्स मटेरियल को स्टडी करके वो सारी चीजें निकालना, वो दैट्स अ ह्यूमंगस टास्क कंपेयर टू कि अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ सॉर्ट ऑफ होता जहां पे आप जाके बेसिकली उस टॉपिक को ब्राउज कर सकते थे। दैट्स ऑल दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू से यहाँ पे। उसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ एक रीजन और है कि अगर ये चीज होती तो उससे फायदा क्या होता, तो उससे फिर वो कहता है कि फायदा इस तरीके से भी होता कि अगर बेसिकली स्टूडेंट्स के पास एक ऐसी इंसाइक्लोपीडिया होती, लेट्स से, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी सोर्स होता जिससे कि वो खुद समझ सकते हैं चीजों को, राइट? तो प्रोफेसर्स भी ज्यादा फ्री फील करते हैं कि हाँ उनको थोड़ा हार्ड टास्क दे दो, चैलेंजिंग टास्क दे दो, चैलेंजिंग मटेरियल है जो जिसको समझने के लिए मे बी और बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो अगर ऐसा सोर्स ऑफ ट्रूथ होता जिससे कि स्टूडेंट्स वो सब चीजें पढ़ के खुद समझ सकते हैं, तो प्रोफेसर्स भी बेसिकली उनको हार्डर और चैलेंजिंग चीजें असाइन कर पाते। सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस छोटा सा आरसी। ओके, इससे क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट क्या है। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद डूइंग। ओके, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई चीज करवा रहा है या पूछ रहा है कि ओके समथिंग दैट ऑथर इज सेइंग और डूइंग और वुड बी इंटरेस्टेड इन ऑन समथिंग लाइक दैट, मार्क कर लो उसको पॉजिटिव से टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम क्वेश्चंस जिसमें वो उल्टा पूछता है। ओके, सो वील जस्ट मार्क इट बाय प्लस यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। रेकमेंडिंग ए मेथोडोलॉजी। ओके, रेकमेंड तो कुछ भी नहीं किया, इज जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, सो नो, हटाओ इसे। B. Describing a course of study. No, he's not describing a course of study. He is going over problems. So, nope. In fact, oh wow. So the next option is exactly that, discussing a problem. I think this is it. This is pretty safe as well. जैसे मैंने बताया था ना कि सही options usually वो बहुत safe खेलते हैं जिससे कि आप boundaries पे ना उनको disqualify ना कर पाओ किसी चीज से. This is such a safe option. Let's see आगे भी. Evaluating a past course of action. No. पहली बात तो किसी course of action की बात नहीं हुई, तो वहां पे गलत है। देन सेकंड, इवैल्यूएट तो नहीं किया है, तो वहां भी गलत है। D is out. Then responding to a criticism. No, that is not what the author is doing. Criticism तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक genuine problem बता रहा है यार, और respond तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा उसके। So yeah, he is also out. C is the answer. Next, the dilemma mentioned in line 2 can be best characterized as being caused. Okay, again हो रहा है by the necessity to make a choice when faced with a, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो डिलेमा है ना, इसकी जिसकी हमने बात करी थी, ये कॉज हो रहा है जब एक चॉइस बननी है किस चीज से रिलेटेड। तो ये बस यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो चॉइस क्या थी? देखो, चॉइस यहाँ पे थी, इवन प्रोफेसर्स जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड में उनको डिफिकल्टी होती है कि कौन से बेसिकली टेक्स्ट को असाइन किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास बहुत सारे टेक्स्ट हो गए हैं क्योंकि पहले नहीं थे इतने, बट अब बहुत सारे हैं। दैट्स द होल थिंग। लेट्स सी ऑप्शंस क्या कहते हैं। फेस्ड विद ए लैक ऑफ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स। पहली बात, टेक्स्ट इतने सारे हो गए हैं कि उनकी वजह से डिलेमा आ रहा है। ऐसा नहीं बोला है उसने कि मतलब जो इतने सारे टेक्स्ट हो गए हैं वो सारे के सारे बेकार क्वालिटी के हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दिस इज नॉट द केस, हटाओ इसे। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। देखो, स्टैंडर्ड्स की कहीं बात नहीं करी है, ठीक है। सो यहीं पे गलत हो जाएगा, हटाओ। प्रिपोंडरेंस ऑफ बैड ऑल्टरनेटिव्स एज कंपेयर टू गुड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली इसलिए हो रहा है कि गुड ऑल्टरनेटिव्स जो है वो बहुत कम है लेकिन बैड बहुत ज्यादा है। इस तरीके का कुछ नहीं बोला है उसने, बस एक सिंपल 1 वॉल्यूम स्पेशलाइज्ड वर्क मांगा है उसने। कोई बैड ऑल्टरनेटिव, गुड ऑल्टरनेटिव, ये सब नहीं बोला है। इनफैक्ट इवन जब वो बोल रहा था कि इससे मदद हो जाती है और बहुत सारे माउंटेन्स ऑफ प्राइमरी सोर्स मटेरियल, ये देखो एक मिनट रुको, ये माउंटेन्स ऑफ प्राइमरी सोर्स मटेरियल, इनसे डील नहीं करना पड़ता, तब भी ही हैज नॉट अटैच्ड एनी एडजेक्टिव्स टू दिस। उसने नहीं बोला ये गुड है, बैड है, क्या है, ठीक है। ही इज जस्ट सेइंग बहुत ज्यादा है, दैट्स इट। सो नहीं, दिस होल थिंग इज रॉन्ग, ठीक है। सी हटाओ। मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मल्टीट्यूड का क्या मतलब है? बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं, ठीक है। एंड इट लुक्स सेफ एज वेल। तो लेट्स मार्क दिस, आगे पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ओके, दैट आर नियरली आइडेंटिकल इन कंटेंट। नो नो, हमको ये पता है मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिकल है, वो आइडेंटिकल नहीं है, ये सब हमें कुछ नहीं पता है। ऑथर हैज नॉट डिस्कस दिस, तो इसे हटाओ। डी इज द आंसर। लेट्स मूव।
The passage suggests that the factor mentioned in lines 14 to 17 complicates, ठीक है? तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि does not complicate, यहाँ पूछ रहा है complicate. So again, we'll mark it by a plus. Professors attempt to construct introductory reading lists for courses in which of the following ways? तो यहाँ पे simple है, complicating factor ये रहा, and then complicating factor क्या था? Complicating factor ये था, continuing lack of this. ठीक है, question पूछ रहा है सो द फैक्टर कॉम्प्लिकेट्स देयर टास्क हाउ. वो ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप ये समझ लो कि फैक्टर ये कॉज करता है, ठीक है, दिस इज द फैक्टर. वो ये नहीं पूछ रहा फैक्टर क्या था, तो वो ये पूछ रहा है कि जो प्रोफेसर था उसका काम ये फैक्टर कैसे मुश्किल करता है. कैसे मुश्किल करता है ये हमको पता है. ये यहाँ पे देखो, अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ये फैक्टर वाली चीजें हो रही होती, देन प्रोफेसर्स बेसिकली फ्री फील कर रहे होते टू इंक्लूड मोर चैलेंजिंग मटेरियल एंड ऑल दैट. ठीक है, दैट मींस अभी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स हाउ इट कॉम्प्लिकेट्स इट. क्योंकि पूरा डिलेमा जो था, ठीक है, वो डिलेमा ही ये था कि इनको जब मटेरियल असाइन करना होता है स्टूडेंट्स को तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है. राइट, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है. बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्रोफेसर्स, ओके यस, टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सोर्स मटेरियल. नो नो नो, सी, ऊपर जहां इसने बात करी है ना प्राइमरी सोर्स मटेरियल की, वो ये नहीं कह रहा कि उनको प्राइमरी सोर्स मटेरियल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है. वो ये कह रहा है कि प्राइमरी बहुत सारा सोर्स मटेरियल बेसिकली पढ़ना पड़ता है. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. ठीक है, तो ये तो यही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसे. सेकंड, बाय प्रिवेंटिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग excellent anthologies and introductory texts in a field that are both recent and understandable to students. यार यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन थोड़ा ना पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एंड दैट्स द ट्रैप. क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे कि हाँ, बाय प्रिवेंटिंग प्रोफेसर्स, या उसी की हम बात कर रहे थे, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एक्सीलेंट एंथोलॉजीज एंड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट. ये पूरा जो सेक्शन है ना, एक्सीलेंट एंथोलॉजीज एंड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, दिस इज अ ट्रैप. दिस इज अ बिग ट्रैप, बिकॉज ये आपकी फेमिलियरिटी वाले सर्किट्स को ट्रिगर करने के लिए, बिकॉज ये एग्जैक्ट वर्ड आता है यहाँ पे देखो कहीं, तो ये रहा ना, एक्सीलेंट एंथोलॉजीज, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट. सो जस्ट बाय मेंशनिंग दीज टू, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आए थे, सो यू मे बी प्रोन टू मार्किंग दिस. ठीक है, लेकिन आगे देखो, ये कहता है कि दैट आर बोथ रीसेंट एंड अंडरस्टैंडेबल टू स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि दिक्कत और डिलेमा इसलिए नहीं आ रहा कि मतलब उनको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो कि रीसेंट हो और जिनको स्टूडेंट समझ पाए. अंडरस्टैंडेबल टू स्टूडेंट्स इज स्टिल समथिंग जो कि आप बोल सकते हो कि हाँ, द ऑथर मे बी अलूडिंग टू, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. बट हाँ, ये जो रीसेंट वाली चीज है ना, दैट इज द डिस्क्वालीफायर हियर. यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है रीसेंट की. ठीक है, सो दैट इज द डिस्क्वालीफायर हियर, तो हटाओ इसे. बिफोर वी मूव ऑन, एक प्रॉब्लम और है इस ऑप्शन के साथ. वो ये है कि रिमेंबर द क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा जब भी आप अटकते हो ना किसी भी ऑप्शन पे, एक बार ये सोचा करो कि ठीक है, इट मे बी फैक्चुअली वेरी क्लोज टू बीइंग करेक्ट, लेकिन क्या वो उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो पूछता है कि ये द लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड वन वॉल्यूम रेफरेंस वर्क प्रोफेसर के किस काम को टफ कर रहा है. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्सीलेंट एंथोलॉजीज और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट वगैरह के आइडेंटिफिकेशन की तो बात ही नहीं हो रही. यहाँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई वन वॉल्यूम रेफरेंस नहीं है, सो इट डज नॉट फिट एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ईदर. ठीक है, तो दो तरीकों से गलत है. लेट्स मूव. बाय प्रिवेंटिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम adequately qualifier, no, evaluating the quality of the numerous texts currently being published in the field. अगेन मुद्दा पूरा ये था कि उनको आज की डेट में बहुत सारा प्राइमरी सोर्स मटेरियल पढ़ना पड़ता है इवन बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. ठीक है, उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करने की बात नहीं हुई है. सो फैक्चुअली इनकरेक्ट, हटाओ इसे. आगे चलते हैं. बाय मेकिंग इट मोर नेसेसरी फॉर प्रोफेसर्स टू सिलेक्ट रीडिंग्स फॉर देयर कोर्सेज दैट आर नॉट टू चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स अनफेमिलियर विद. Yes, this seems better. This sounds good. Let's see. By making it more necessary to select readings for their courses that are not too challenging. Yes, देखो यहाँ पे होगा exactly जो underline की कर रखा है ना हमने यहाँ पे, feel freer to include more challenging. ठीक है, in their introductory readings since good reference work to necessary. Unfamiliar material मतलब यानी students हाँ नए हैं, नहीं पता है उन्हें, unfamiliar है. करेक्ट. ठीक है, दिस सीम्स लाइक द राइट आंसर. ई भी पढ़ लेते हैं एक बार. बाय मेकिंग इट मोर लाइकली दैट द रीडिंग्स प्रोफेसर्स असाइन टू स्टूडेंट्स विल बी ड्रॉन सोली फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस. आई मीन प्राइमरी सोर्सेज से तो आई नहीं है ना यार. देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी सोर्सेज से तो अभी भी आ रही है
और अगर कोई 1 वॉल्यूम रेफरेंस वर्क होता तो वो भी प्राइमरी सोर्सेज को स्टडी करके ही कंपाइल किया गया होता, ठीक है? तो आता सब कुछ वहीं से ही। लेकिन क्या ये मुद्दा था? मुद्दा क्या था? मुद्दा सिंपली ये था कि यार उनको बहुत सारा प्राइमरी सोर्स मटेरियल पढ़ना पड़ता है। मुद्दा ये नहीं था कि सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज से आ रही हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। नो, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं इवन टू गेट बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सो नो, ये तो नहीं है, हटा दो इसको। डी इज़ द आंसर। आगे चलते हैं। The passage implies that which of the following was true of introductory courses in these studies a few decades ago. ठीक है, सिंपल सी बात पूछ रहा है, यहाँ से रिलेटेड है। ये फर्स्ट लाइन है ना, दे हैव बीन फेसिंग अ डिलेमा नॉन एग्जिस्टेंट, सॉरी ये छुप गया, लेट मी फिक्स दैट, नॉन एग्जिस्टेंट अ फ्यू डेकेड्स अगो, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड है, व्हेन हार्डली एनी टेक्स्ट इन दैट फील्ड वर अवेलेबल, ठीक है, ओके, लेट्स सी। The range of different textbooks that could be assigned to such courses was extremely limited. Exactly, yep, यही कह रहा है। पूरा का पूरा डिलेमा ही इसलिए बिकॉज अब इतने सारे टेक्स्ट हो गए हैं कि उनमें से सिलेक्ट करना प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। पहले नहीं था क्योंकि पहले इतने ज़्यादा थे ही नहीं। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। ओके, आगे चलते हैं। द टेक्स्ट असाइंड एज रीडिंग्स इन सच कोर्सेज वर ऑफ्टन बट नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बोला उसने। कहा अभी चैलेंजिंग है बिकॉज नहीं, बल्कि उसने ये भी नहीं बोला कि अभी चैलेंजिंग है, उसने ये बोला है कि अभी ज़्यादा चैलेंजिंग कोर्स वर्क असाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है? सो नो, दिस इज मिस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन, हटाओ इसे। सी, स्टूडेंट्स ऑफ्टन कंप्लेन, नो, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स वगैरह के बारे में नहीं बात हुई है, हटा दो। Such courses were offered only at schools. Okay, this is absolutely ridiculous. हटाओ इसे। E. Such courses were the only means then. ओके, यहीं हटा सकते हो बिकॉज ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बट आगे बढ़ लेते हैं। अवेलेबल बाय विच पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स कुड एक्वायर नॉलेज ऑफ द फील्ड। ऑलराइट, सो इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड 1 वॉल्यूम रेफरेंस वर्क्स अबाउट एशियन अमेरिकन्स could result in ओके, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये चीज अगर होती तो व्हाट वुड इट इनेबल, क्या होता? ये होता, ठीक है, लेट्स सी। Increased agreement among professors. Okay, suspicious. Regarding the quality of the sources available in their field. See, this is an extremely subjective statement, ठीक है? There's nothing to say कि यहाँ पे agreement बढ़ जाता है या something, ठीक है? The whole point was simply कि एक जगह हो जाती जहाँ से जाके आप basic information ले पाते। That's it. तो ये सब नहीं है, तो ये हटा दो। B, an increase in the number of students signing up for okay, ये जो ऑप्शन है ना, दिस इज ट्रिकी बिकॉज इंट्यूटिवली अगर आप सोचोगे तो आपको शायद ऐसा लगे कि यार हाँ, अगर उस कोर्स वर्क को अगर समझना आसान हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें अवेलेबल करा दी गई तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। बट ना तो ऑथर ने ऐसा बोला है और ना ही ये इंट्यूटिवली उतना साउंड है बिकॉज अगर अगर आप ढंग से सोचोगे, क्योंकि इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि कैट के लिए अदरवाइज इतना सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है तो फिर 3 लाख से तो बहुत ज्यादा बच्चे आने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है? सो इंट्यूटिवली भी साउंड नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं करी गई है, सो हटाओ से। सी, इंक्रीज्ड एक्यूरेसी इन राइटिंग्स। नोप, एक्यूरेसी की बात नहीं कही गई है। D, the use of introductory texts about Asian American history and culture and courses outside the field of Asian American studies. इसका इससे क्या मतलब है? ठीक है, I mean intuitively हाँ हो सकता है, sure, but does the passage say that? सी, पैसेज ये ज़रूर बोलता है कि ये जो नॉन एक्सपर्ट्स थे, जो रिलेटेड एरियाज़ में पढ़ा रहे थे, वो भी राइटिंग्स को ढूँढते हैं और ये करते हैं और उनका काम तो और मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इतना सारा प्राइमरी सोर्स मटेरियल से के थ्रू जाना पड़ेगा, तो या ऑब्वियसली। बट डज़ इट से कि अगर ये होता तो आउटसाइड द फील्ड वाले में मतलब यूज़ बढ़ जाता? और यूज़ बढ़ने की भी बात नहीं हो रही, इट्स जस्ट सेइंग द यूज़ ऑफ। तो बेसिकली इफ दिस हैपेंस देन दिस विल result in use of introductory text। वो तो अब भी हो रहा है ना। हाँ, these non experts are using it, so वो तो अब भी हो रहा है। हटाओ इसे। Is the answer। पढ़ लेते हैं एक बार। The inclusion of a wider range of, see कितना safe statement है यार, wider range of Asian American material in introductory reading lists in Asian American studies। Yes, this is absolutely correct। In fact, it's such a safe statement, यार। It's such a safe statement। This is something that you need to understand। देखो, पैसेज में उसने बोला है कि प्रोफेसर्स माइट फील फ्रीयर, ठीक है? उसने ये भी नहीं बोला प्रोफेसर्स विल फील फ्रीयर टू इंक्लूड मोर चैलेंजिंग, उसने बोला ऐसा हो सकता है, माइट, ठीक है, माइट। तो यहां पे अगर वो बोलता कि द इंक्लूजन ऑफ ए
मोर चैलेंजिंग यहाँ पे, ठीक है, मोर चैलेंजिंग। तो उसको आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते थे कि वहां पे उसने बोला है दे माइट फील फ्रीयर, ठीक है, सो क्या ये 100% होगा? इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर 100%? फिर आप जाते हैं क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एंड यू वुड हैव सीन दिस कोड। कोड का मतलब है हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट नॉट 100%, इट्स नॉट सेइंग कि वुड, अगर वुड होता वहां पे, ठीक है, दैट वुड हैव मेंट कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समथिंग कॉजल, समथिंग 100%, ठीक है। उस केस में अगर यहाँ पे मोर चैलेंजिंग लिखा होता ना वाइडर की जगह, तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि ऑथर ने वहां पे क्लियरली बोला है माइट, ठीक है। ऐसी चीजों पे ध्यान दिया करो, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ना कभी कभी बड़ी हो जाती हैं। बट या दैट इज द पैसेज, छोटा सा पैसेज था, 5 क्वेश्चंस थे, बट हाँ काफी सारे ट्रैप्स थे यार इसमें। होपफुली यू गॉट समथिंग ऑफ नोट फ्रॉम दिस। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, आई होप आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा। बट लेट्स टेक दिस अ स्टेप फर्दर। असली वोकैबुलरी ऐसे बिल्ड होती है, एंड दिस इज हाउ आई ऑल्सो बिल्ड माई वोकैबुलरी। मैंने नॉर्मन लुइस नहीं पढ़ी थी। आपका काम सिंपल है, इस पैसेज में जितने भी आपको वर्ड्स दिखते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, अपनी एक कोई कॉपी, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, गूगल शीट, कुछ भी खोल लो और उसमें लिख लो, वर्ड लिख लो, उसका मतलब लिख लो, एक सेंटेंस में यूजेज लिख लो। यूजेज पैसेज से ही उठा लोगे तो अच्छा है, बिकॉज पैसेज पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश करिए तो कॉन्टेक्स्ट है, वो उठा लो और अपने पास रखो। इस बुक को रिवाइज करते रहना, वोकैबुलरी इसी से बनेगी। और एक न्यू वर्ड जो भी आपने सीखा है जनहित में जारी कर दो, प्लीज कमेंट्स में डाल देना अलॉन्ग विद द सेंटेंस जिसमें आप उसको यूज कर रहे हो। प्लीज अपने सेंटेंसेस में थोड़ी ओरिजिनलिटी दिखाना, बिकॉज दैट विल हेल्प योर ब्रेन प्रोसेस दिस सेंटेंस। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।